Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। गाइस अभी तक गूगल एनालिटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया। हम लोगों ने जो हमारी फ्री फॉर्म की रिपोर्ट होती है उसको डिस्कस किया, हम लोगों ने हमारी एक्सप्लोरेशन की जो रिपोर्ट होती है उसको डिस्कस किया, हम लोगों ने फनल रिपोर्ट्स को डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पाथ एक्सप्लोर रिपोर्ट्स या पाथ एक्सप्लोर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसे कि नाम से पता चल रहा है पाथ एक्सप्लोर, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पाथ को फॉलो करता है हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। जैसे पाथ में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है ना। तो अगर हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर दिया, मान के चलते मैंने कहा कि ये जो स्टेप है दिस इज बेसिकली अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से फिर यूजर आगे जब मूव करता है तो क्या पाथ करता है, क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स करता है, अगर हम ये सारी चीजें एनालाइज करना चाहें तो फिर हम वो सारी चीजें पाथ एक्सप्लोर वाले सेक्शन के थ्रू या पाथ एक्सप्लोर रिपोर्ट्स के थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहां पर मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बेसिकली हम लोग कर सकते हैं थ्रू पाथ एनालिसिस। तो यहां पर आप देखो जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज बेसिकली फाइंड द टॉप पेजेस दैट न्यू यूजर्स ओपन आफ्टर ओपनिंग द होम पेज। तो होम पेज को ओपन होना ये हमने यहां पर बोल दिया एक तरीके से कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मान लिया कि कुछ जो इवेंट है वो हमारा सेशन स्टार्ट इवेंट है, तो अगर हमारा इवेंट सेशन स्टार्ट इवेंट है तो हमने मान लिया कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद यूजर किन पेजेस के ऊपर जाता है, अगर कोई वो पेज व्यू का इवेंट करता है, लेट्स से पेज व्यू का उसने इवेंट किया, तो फिर वो कौन कौन से पेजेस को व्यू करता है। जैसे होम पेज पे आने के बाद हो सकता है वो जो है सर्विसेज वाले पेज के ऊपर जा रहा हो, या हो सकता है वो अबाउट अस वाले पेज के ऊपर जा रहा है, या हो सकता है वो ट्रेनिंग वाला कोई पेज है आपके पास वो उसके ऊपर जा रहा है, कोई भी जो अलग अलग आपके पास पेजेस है उनके ऊपर जा रहा हो। तो एक्चुअली आप ये स्टडी कर सकते हैं कि जब कोई यूजर सेशन स्टार्ट करता है, सबसे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर मान लेते हैं होम पेज के ऊपर अगर वो आता है सेशन स्टार्ट करके, तो फिर उसके बाद वो किन पेजेस के ऊपर विजिट करता है। लेट्स से 5 पेजेस थे आपकी वेबसाइट में जिन पे वो विजिट करता है। यहां पर हम लोग एग्जांपल मान रहे हैं, लेट्स से P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। तो आप यहां से क्या स्टडी कर सकते हैं कि P3 के ऊपर यहां पर सेशन स्टार्ट के जो इवेंट्स अगर 1000 होते हैं तो P3 के ऊपर इसके बाद जो है यूजर P3 के ऊपर जाता है थर्ड वाले पेज के ऊपर, और यहां पर कितने यूजर्स जा रहे हैं, लेट्स से 350 यूजर्स जा रहे हैं। तो हमने कहा कि लगभग 35% जो है वो ट्रैफिक यहां P3 पे चला जाता है, बाकी का जो 65% ट्रैफिक है वो इसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये भी तो एक तरीके की एनालिसिस है कि सेशन स्टार्ट होने के बाद या होम पेज के आने के बाद आखिर यूजर किस पेज के ऊपर जा रहा है। फाइन, तो यही सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करते हैं पाथ एनालिसिस के अंदर। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनकवर लूपिंग बिहेवियर विच में इंडिकेट यूजर्स बिकमिंग स्टक, कहां पर जाकर यूजर्स रुक रहे हैं। जैसे वो एक सीरीज ऑफ स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर जाकर वो स्टक हो जा रहे हैं यूजर्स, या वहां से जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें ये भी एनालिसिस करने का जो मौका है वो पाथ एनालिसिस रिपोर्ट से मिल जाता है कि आखिर क्यों स्टक हो रहे हैं और कहां पर स्टक हो रहे हैं ना। डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन सब्सिक्वेंट यूजर एक्शन, कहने का मतलब कि अगर कोई इवेंट यूजर करता है तो उसके बाद वो कौन कौन से एक्शंस करता है, या इस इवेंट से पहले उसने कौन कौन से एक्शन किए थे। तो ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं पाथ एनालिसिस के अंदर, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होती है ये भी। तो सीधे चलेंगे यहां से हम लोग गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर और प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे कि कहां पर हमें दिखता है और किस टाइप से हम लोग इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने डेमो अकाउंट के ऊपर। आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास डेमो अकाउंट नहीं है तो किस तरीके से आप जो है वो डेमो अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो अगर कोई नया जो है डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आ रहा है तो उसको देख सकता है। फाइन, एंड उसके बाद गाइज हमें यहाँ एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आना है। जितना भी रिपोर्टिंग वाला पार्ट है वो हमें यहाँ एक्सप्लोर वाले सेक्शन के अंदर मिलता है। तो मैं सीधे यहाँ पर आ चुका हूँ एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर पाथ एक्सप्लोरेशन जो हमें दिख रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करके चला जाऊँ, या मैं ब्लैंक के ऊपर जाने के बाद वहाँ अंदर मेरे पास भी ऑप्शन होता है, वहाँ पर मैं उसको चेंज कर लूँ। ठीक है, जैसे फ्री फॉर्म है यहाँ से मैं पाथ एक्सप्लोरेशन कर लूँगा। तो मैं एक बार प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे ये फ्री फॉर्म वाला रिपोर्ट है तो मैं प्लस के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं पाथ एक्सप्लोर को ओपन कर लूँगा। गाइस जैसे ही हम लोग पाथ एक्सप्लोर को ओपन करेंगे यहां पर आप देख सकते हो कुछ चीजें मेंशन है, और आपको पता है कि इन चीजों के बेसिस पे, यानी यहां पर जो सेगमेंट्स, मैट्रिसेस, डायमेंशंस, इवेंट्स, जो भी चीजें यहां पर इवेंट वैल्यूज, इवेंट नेम्स, जो भी चीजें यहां पर मेंशन होती हैं उनके बेसिस पे हमें यहां पर आउटपुट मिल जाता है। फाइन, तो गाइज हम लोग यहां से स्टार्ट ओवर कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो से हम लोग एक रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं, जो यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है इसका मतलब क्या है, ताकि चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो
स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा वो है सेशन स्टार्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कितने एक्चुअली सेशन स्टार्ट इवेंट्स हुए, ठीक है। तो यहां पर क्या चीजें हैं, इवेंट का नेम है और इवेंट के नेम के साथ साथ यहां पर हमें जो वैल्यूज दिख रही वो इवेंट काउंट दिख रही, मतलब कौन सा इवेंट कितने बार हुआ। तो इवेंट का नाम यहां पर क्या है, इवेंट का नाम है सेशन स्टार्ट, ठीक है। सेशन स्टार्ट एक इवेंट है और वो इतनी बार हुआ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या हुआ, ठीक है। तो यहां से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि इवेंट नेम, तो सेशन स्टार्ट के बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें बाद में जो है इतने सारे इवेंट्स हमारे हुए जिसमें पेज व्यू जो है वो ये इवेंट हुआ, मतलब सेशन स्टार्ट के बाद कौन सा इवेंट हुआ, है ना। तो गाइज जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, यहां पर जो और भी ज्यादा इवेंट्स थे, तो आप देख सकते हो इस टाइप से मुझे और ज्यादा इवेंट्स यहां पर दिख रहे हैं कि सेशन स्टार्ट होने के बाद उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स है। यहां पर मुझे इवेंट नेम दिख रहा है ना, बट मैं यहां से चीजें चेंज कर सकता हूं। अगर मैं पेज टाइटल रखना चाहूं तो मैं पेज टाइटल रख सकता हूं, बट यहां पर लेट से पेज व्यू को मैं और डिटेल में जो है वो स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं पेज व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। तो गाइज पेज व्यू के बाद आप देख सकते हो कौन से दूसरे इवेंट्स हुए, ठीक है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 90K पेज व्यू इवेंट्स हुए और उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाले इवेंट्स इतने हुए, ये वाले इवेंट्स इतने हुए। वापस अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमें इसके ऊपर स्टडी करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहां पर एक फ्लो देख सकते हैं कि ये वाले सेशन स्टार्ट वाले इवेंट के बाद व्यू आइटम के इतने इवेंट्स हुए और उसके बाद यहां पर ये इतना हुआ। तो गाइज यहां पर हमारा सेशन स्टार्ट से शुरुआत हुई थी। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं पेज टाइटल एंड स्क्रीन नेम यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देख सकते हो आपको यहां पर पता चल रहा है कि 61,000 ये वाले इवेंट्स हुए, ठीक है। होम पेज के ऊपर जो है 61,000 इवेंट्स हुए सेशन स्टार्ट होने के बाद। उसके बाद इसके ऊपर इतने इवेंट्स हुए, इसके बाद इतने इवेंट्स हुए, इसके ऊपर इतने इवेंट्स हुए। तो अब आपको जो रिपोर्ट दिख रही है कितने इवेंट्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू इवेंट नेम नहीं है, ठीक है, कि कौन सा इवेंट कितनी बार हुआ। यहां पर अब हमें क्या एनालिसिस मिल रही है कि हमारा एक इवेंट हुआ है सेशन स्टार्ट, उसके बाद पेज टाइटल्स के अकॉर्डिंग कितने इवेंट्स हुए हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो पेज टाइटल्स के अकॉर्डिंग इतने हमारे इवेंट्स हुए। तो एक्चुअली ये है क्या, ये है कि हमें अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना और उसके बाद हम लोग स्टडी करते जाते हैं कि सब्सिक्वेंटली हमारे पास क्या क्या चीजें हुई हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं। देखो ये जो नोड्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जो आगे स्टेप्स आप देख रहे हो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज नोड। जैसे ये है, उसके बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो स्टेप 2 हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद मैं और आगे क्लिक करूंगा तो स्टेप 3 हम लोग आ जाएंगे। दिस ऑल इज कॉल्ड एज नोड्स, ठीक है। हमें यहां पर ज्यादा चीजें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे यहां पर देख रहे थे हम लोग पेज टाइटल्स था, ठीक है। अगर आप यहां पर पेज पाथ वगैरह स्टडी करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपके पास नहीं है। देखो पेज टाइटल स्क्रीन क्लास है, पेज टाइटल स्क्रीन नेम है और सिंपल सा इवेंट नेम है। तो ये चीजें ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो आप ये चीजें हैं और इनको आप चेंज नहीं कर सकते, फाइन। और यहाँ वैल्यूज में एक्चुअली क्या है, इवेंट काउंट। तो ये जो नीचे आप कुछ भी देख रहे हो, जैसे 61,000 देख रहे हो, इसका मतलब इतने इवेंट्स हुए, इस पेज के ऊपर इतने इवेंट्स हुए, इस पेज टाइटल के ऊपर इतने इवेंट्स हुए। अगर हम लोग इवेंट्स को स्टडी करना चाहें तो मैं इवेंट नेम मान लेता हूं। पेज व्यू के इतने इवेंट हुए, व्यू आइटम के इतने इवेंट हुए इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी बनी हुई रिपोर्ट थी, कुछ इनसाइट्स थी यहां पर, तो हमने उसको देख लिया। अब अगर हमें जीरो से स्टार्ट करना हो, ठीक है, हमें अपनी ब्लैंक रिपोर्ट बनानी हो तो किस टाइप से इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो सिंपली गाइस हम लोग स्टार्ट ओवर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट ओवर के बाद ये हमसे दो चीजें पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट बताओ अपना, और दूसरी चीजें पूछ रहा है कि एंडिंग पॉइंट बताओ। मतलब दोनों ही चीजें आप नहीं कर सकते कि स्टार्ट यहां से हुआ एंड यहां पर हुआ, ये आप नहीं डिफाइन कर सकते। बीच में आप ध्यान से देखो और लिखा हुआ है, या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट बता दो कि यहां पर ये चीज जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या क्या किया, क्या क्या करने में क्या है कि इवेंट्स जो है वो आप स्टडी कर सकते हो। पेज टाइटल्स पे क्या चीजें हुई, जैसे पेज टाइटल्स पे एक्टिव यूजर्स पेज टाइटल के अकॉर्डिंग, पेज टाइटल्स के अकॉर्डिंग टोटल यूजर्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। वहीं पर एंडिंग पॉइंट में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ये हमें अगर एनालिसिस करनी है दैट विल बी डन थ्रू स्टार्टिंग पॉइंट। वहीं पर अगर हम ये बोलते हैं कि यूजर यहां तक पहुंच गया, अब उससे पहले उसने क्या क्या किया हुआ था उसको अगर हमें स्टडी करना है, उस पाथ को अगर हमें स्टडी करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बेसिकली एंडिंग पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट का तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा है, हम लोग एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं कि अगर हमारा एंडिंग पॉइंट का जो इवेंट है, लेट्स से वो हमारा इवेंट हुआ है, यहां पर बहुत सारे इवेंट्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू कार्ट का जो एक इवेंट हुआ है वो एंडिंग पॉइंट का इवेंट हुआ है, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो राइट में आपको जो है इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। देखो यहां पर दिख रहा है आपको इवेंट, है ना, 6276 जो है वो हमारे इवेंट्स हुए हैं व्यू कार्ट के
ठीक है। उससे पहले जो है हमारे पेज व्यू हुए थे इतने, ये वाला इवेंट हमारे इतना हुआ था इवेंट काउंट, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए थे। फर्स्ट विजिट हमारा इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए थे, और इनके बाद ना इमीडिएट अगर आप देखो तो व्यू कार्ट हुआ है ना। गाइज अगर हम अपना एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं तो हम लोग गाइज रिपोर्ट कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो ये है सिंपल सी हमारे पास पाथ एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट, जिसको देख हमें यही समझ में आता है कि एक्चुअली यूजर किस टाइप से पाथ को फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ता है और एंडिंग पॉइंट से पीछे आता है। इन चीजों को अगर हम स्टडी करना चाहें तो किस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। गाइस जैसा मैंने आपको बताया था, गूगल एनालिटिक्स अपने आप में बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। मैं केवल आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी निश कैटेगरी, वेबसाइट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहां पर मैट्रिसेस, डायमेंशंस डिसाइड करके अपनी कस्टम रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने में। गाइज अभी मैं रेगुलरली आपके लिए 2 वीडियोस डेली लेकर आ रहा हूं, बट बहुत ही जल्दी मैं फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करूंगा और बहुत सारे अलग अलग जो है मैं टॉपिक्स भी इस चैनल के ऊपर इंक्लूड करूंगा। वो सारे टॉपिक्स डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।